के लेके आ गई हूँ अपनी न्यू टेस्ट सीरीज़ 30 क्वेश्चंस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस ऑफ राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ट, अलेक्जेंडर पोप, अल्फ्रेड टेनिसन, जॉफ्री चॉसर, जॉन ड्राइडेन, बीबी शेली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही पास है, 14 जून यूँ ही आ जाएगी, पर हमारे पास अभी 1 मंथ है। तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लाऊँ, क्योंकि अभी देखिए डिटेल में पढ़ाने का टाइम तो नहीं है। उसके बाद एक बार ये टेस्ट सीरीज़ सारी हो जाए, हमारा एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद से हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे सारा सब कुछ पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 से। So now question number 1, who called poetry the spontaneous overflow of powerful feeling? तो आंसर इज सी। वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोएट्री एज नेचुरल इमोशनल एक्सप्रेशन। आपने देखा होगा वर्ड्सवर्थ की सारी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी उसकी पोएट्री हैं उनकी, उनमें सबका नेचर का बहुत ही एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशन मिलता है कि मतलब जैसे वो बिल्कुल एकदम सजग व्यक्ति ही आपके सामने, उन्होंने एज अ पर्सन ट्रीट किया है नेचर को, एज अ टीचर, मेंटर, स्पिरिचुअल फिगर की तरह ट्रीट किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। तो हमको पता है लिरिकल बैलेड्स जिस टाइम से पब्लिश हुए उसी टाइम से रोमांटिक एरा भी लग जाता है, तो इट वाज पब्लिश्ड इन आंसर ए 1798। तो रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड विद दिस 1798 पब्लिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the egoistical sublime is associated with the egoistical sublime associated with B. Answer is B. William Wordsworth. Okay. Wordsworth's poetry focuses on self-reflective imagination. उनकी हर पोएट्री में आपको रिफ्लेक्टिव इमेजिनेशन जरूर मिलेगी। Now question number 4, which poem ends with and miles to go before I sleep? यह लाइन आपको किस पोएम के एंड में मिलती है? तो आंसर इज सी, स्टॉपिंग वाइट बूट्स, फ्रोस्ट एक्सप्रेसेस ड्यूटी एंड लाइफ ऑब्लिगेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन अपीयर्स इन। ये इसका आंसर है आंसर बी, माई हार्ट लीव्स अप, जिसमें कि वो एक एम्फेसाइज करते हैं चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, ठीक है, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं चाइल्डहुड शेप्स एडल्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, शेक्सपियर्स हैमलेट इज सेट इन। ये क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है मेरी हर सीरीज़ में, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैमलेट, आंसर इज सी, हैमलेट इज प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसलिए आंसर इज सी, डेनमार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर 7, हु सेज फ्रायलिटी दाई नेम इज वुमन। तो आंसर इज़ बी, हैमलेट है, जो अपनी मदर की वीकनेसेस को क्रिटिसाइज़ करता है जब वो उसकी चाचा क्लॉडियस से शादी भी कर लेती है और कुछ एक्शन नहीं ले पाती, जबकि हैमलेट को पूरा यकीन होता है कि उसके चाचा क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है। सो क्वेश्चन नंबर 8, सुपरनेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ इज। सबसे ज़्यादा देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पिछली सीरीज़ में पढ़ा था। अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा सुपरनेचुरल एलिमेंट किस मतलब इसकी विलियम शेक्सपियर की किस प्ले में है, ठीक है, किस ट्रेजेडी में है या किस प्ले में है, तो सबसे ज़्यादा सुपरनेचुरल एलिमेंट हमारे मैकबेथ में है, ठीक है। और वो किसके द्वारा दिखाए गए हैं, तो वो आंसर है सी, विचेस ड्राइव मैकबेथ्स फेट। क्योंकि देखिए विचेस की प्रोफेसी की वजह से ही जो मैकबेथ होता है वो इतना एम्बिशियस हो जाता है कि वो किंग डंकन को मारने का निश्चय करता है और वो उसको मार भी देता है। तो ये सारा जो सुपरनेचुरल एलिमेंट मोस्टली जो दिखाया गया है वो है विचेस की वजह से। उन्होंने प्रोफेसी की होती है कि तुम नहीं मरोगे, तुमको वही मार पाएगा जो मतलब माँ के मतलब सी सेक्शन से पैदा हुआ होगा, और बहुत सारी प्रोफेसीज करती हैं। तो सुपरनेचुरल एलिमेंट मैकबेथ में विचेस की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 9, ओथेलो किल्स डेस्टिमोना बिकॉज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आपको पता ही है ओथेलो ने किल किया था अपनी वाइफ को जेलेसी के चलते, और वो किसकी मैनिपुलेशन में आया था? इयागो की। तो आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन है कि इयागो डिसीव्स ओथेलो विद लाइज। उसने जो झूठ बोला था ओथेलो को, जो हैंकी वाला जो किस्सा हुआ था, आप उसको पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसने जो झूठ दिखा दिया था, जबकि डेस्टिमोना रॉन्ग नहीं थी, तो जेलेसी में वो अपनी वाइफ को मार देता है, ठीक है, इयागो के मैनिपुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमिक रिलीफ इन मैकबेथ इज़ प्रोवाइडेड बाय। द कॉमिक रिलीफ मिलता है हमारे पॉटर जो है वहाँ पे करेक्टर, जब वो
किंग डंकन को मार देता है मैकबेथ, उसके बाद थोड़ा सा सीन लाइट होता है पोर्टर के सीन से, जो ट्रेजिक टेंशन होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है उस प्ले में। किंग डंकन की डेथ के बाद ये करेक्टर शो होता है ना। क्वेश्चन नंबर 11, डॉवर बीच रिफ्लेक्ट्स, सभी को पता है डॉवर बीच का जो थीम है मेन वो लॉस ऑफ फेथ है, ठीक है, जिसमें कि अर्नोल्ड ने दिखाया है कि जो फेथ के अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसको शो किया है। तो आंसर इज बी ना। क्वेश्चन नंबर 12, टच स्टोन मैथड इज एन, टच स्टोन मैथड आपको पता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड की स्पेशलिटी है और उन्होंने ये किस में शो किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है सी, आंसर इज सी, स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री में उन्होंने टच स्टोन मैथड का भी यूज़ किया है। एंड अर्नोल्ड यूजेज ग्रेट लिटरेचर एज बेंचमार्क। द क्वेश्चन नंबर 13, अर्नोल्ड डिफाइन पोइट्री एज, अर्नोल्ड ने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया? तो आंसर इज बी, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उन्होंने दिखाया है कि पोइट्री एक्सप्लेन करती है ह्यूमन लाइफ को। क्वेश्चन नंबर 14, स्वीटनेस एंड लाइट इज़ बाय, ये लाइन, ये फ्रेज किसका है? तो आंसर इज सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। अर्नोल्ड्स कल्चरल आइडियल यही है। क्वेश्चन नंबर 15, टेनिसन रोट इन मेमोरियम फॉर, जो इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखी थी वो अपने फ्रेंड आर्थर हेलम के लिए लिखी थी। तो आंसर इज बी, और इट इज़ एन एलेजी फॉर हेलम, जो किसी के लिए किसी के दुख में लिखी जाती है उसको एलेजी ही बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, नेचर रैड इन टूथ एंड क्लॉ अपीयर्स इन, ये हमारे इन मेमोरियम में ही आता है जो उन्होंने अपने फ्रेंड के दुख में लिखी है, और ये दिखाता है कि शोज़ हार्श रियलिटी ऑफ नेचर। वो बोल रहे हैं मतलब कि उनका फ्रेंड मर गया लेकिन नेचर में अभी भी नदी वहीं बह रही है, सब अपना सब कुछ वैसे के वैसे चल रहा है। बोलते हैं ना किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती, ये वही कहावत है कि हाँ यहाँ पर हार्श रियलिटी दिखाई है नेचर की, कि उनका फ्रेंड चला गया लेकिन कुछ भी नहीं बदला, नेचर में सब कुछ चल रहा है। तो आंसर इज़ बी ना। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज़ अबाउट क्रिमीन वॉर। तो आंसर इज़ बी, ठीक है, फेमस मिलिट्री ब्लंडर पोएम है ये ना। क्वेश्चन नंबर 18, यूलिसेस में एडवेंचर होता है जो मांगते हैं। तो आंसर सी, ही डिज़ायर्स एंडलेस एक्सप्लोरेशन, बोलते ना, एंडलेस स्ट्राइविंग ना। क्वेश्चन नंबर 19, पोप परफेक्टेड, पोप ने क्या परफेक्ट किया था? तो आंसर इज सी, क्योंकि ब्लैंक वर्स तो आपका शेक्सपियर का हो गया, सोनेट भी शेक्सपियर के हैं। आंसर इज सी, हेरोइक कपलेट, राइम कपलेट इन्होंने एम्बिक पेंटामीटर में लिखे थे, ठीक है, इन्होंने बहुत ही परफेक्शन दे दिया था हेरोइक कपलेट को, सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। एंड ही इज़ फेमस फॉर हेरोइक कपलेट, यूज़ ऑफ हेरोइक कपलेट ना। क्वेश्चन नंबर 20, द रेप ऑफ द लॉक इज़ मोक एपिक, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक छोटी चीज़ों को उन्होंने एक बड़े से बड़े रूप में दिखाया है, इसी को बोलते हैं मोक एपिक। ट्रीट्स ट्रिवियल इश्यूज एज एन एपिक, ठीक है, छोटी चीज़ों को इन्होंने बहुत बड़ा बना के दिखाया है, तभी तो एपिक बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 21, टू अर् इज़ ह्यूमन इज़ फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो दैट इज़ फ्रॉम आंसर बी, एसे ऑन मैन, ठीक है। पोप ने इसमें डिस्कस किया है ह्यूमन लिमिटेशंस को, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 22, पोप बिलोंग टू ऑगस्टन एज, ठीक है, आंसर सी, जो कि एज थी आपकी रीज़न की, सटायर की, रूल्स की, विट की, ओके। तो आंसर इज सी, ऑगस्टन एज ना। क्वेश्चन नंबर 23, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, दैट इज़ आंसर बी, चौसर, फर्स्ट मेजर इंग्लिश पोएट थे। इनको पोएट्री का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मिडिल इंग्लिश को एज ए प्रोमिनेंट लैंग्वेज यूज़ किया, कॉमन लैंग्वेज यूज़ करी अपने टाइम की, और मिडिल इंग्लिश को लेजिटिमाइज़ कराया, ठीक है, उसको मेन लैंग्वेज बनाया, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कैंटरबरी टेल्स इज इन मिडिल इंग्लिश, सी, रिटन इन मिडिवल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 25, पिलग्रिमेज गोज टू, तो पिलग्रिमेज कहाँ जा रहे थे? तो वो जा रहे थे रिलीजियस जर्नी टू श्राइन, तो कैंटरबरी का आंसर इज सी, जो चर्च था, ठीक है, वहाँ जा रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 26, होस्ट इन कैंटरबरी टेल्स, जो होस्ट था कैंटरबरी टेल्स में कौन था? तो आंसर इज बी, हैरी बेले था, जिन्होंने ही प्रपोजेज स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट टू ऑल द
पिलग्रिमेज, उन्होंने सारे पिलग्रिमेज को स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट रखा था, ऑर्गेनाइज़ किया था, प्रपोज किया था, जिससे कि हर पिलग्रिमेज ने वन स्टोरी टेल की थी। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 27, बेस्ट फीमेल कैरेक्टराइजेशन टेल है वाइफ ऑफ बाथ है, जिसको कि स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वॉइस बताया गया है, क्योंकि वो मैरिज के ऊपर भी बात करती है, सेपरेशन के ऊपर भी बात करती है, विमेनाइजेशन के बीच ऊपर भी बात करती है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई है, तो उसी के बारे में बात होती है। आंसर है सी, वाइफ ऑफ बाथ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोमेथियस अनबाउंड रिटेन बाय, दैट वाज रिटेन बाय पी शेली, पर्सी बेसी शेली। रोमांटिक ड्रामा है लिबरेशन का। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, दैट इज आंसर इज सी, चौसर। अगेन एस्टेब्लिश इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन, उन्होंने इंग्लिश को, मिडिल इंग्लिश को एक उनको लेजिटिमाइज़ किया और उसको एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में दिखाया, इसीलिए। ना क्वेश्चन नंबर 30, टू बी और नॉट टू बी, एज फ्रॉम, ये आपको पता है, आंसर इज बी। हैमलेट बहुत फेमस एक्सटेंशनल सॉलिलोक्वी है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।